नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले भर में धूमधाम से मनाई अग्रसेन जयंती, निकाली बैंड बाजों के साथ झांकियां। युवक की कंपनी में हुई संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। रिवाड़ी में लकड़ियों के खोखों में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। कांग्रेस ने आरसीपी को लेकर किया प्रदर्शन, कहा केंद्र सरकार प्रदेश की जनता को कर रही है गुमराह। और अब खबरें विस्तार से। हरसोली कस्बे में रविवार को अग्रवाल समाज की ओर से अग्रसेन जयंती धूमधाम से मनाई। नवयुवक मंडल के अध्यक्ष नजेंद्र गोयल ने बताया कि अग्रवाल भवन पर दया किशन बंसल द्वारा ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर राकेश मोदी को समाज का अध्यक्ष का दायित्व दिया गया। इस मौके पर ललता प्रसाद, कुबेर मोदी, ज्ञान मोदी, सतीश अग्रवाल, राम कुमार मोदी, देवेंद्र मोदी, पवन अग्रवाल, सुभाष मोदी, अरुण मोदी, संजय मोदी, राधेश्याम मोदी आदि समाज के लोग उपस्थित रहे। धर्मनगरी नौगांवा में शनिवार श्री राम के भव्य बारात दिल्ली सड़क मार्ग पर स्थित कपूर धर्मशाला से प्रारंभ होकर बस स्टैंड स्थित राजकीय विद्यालय के परिसर पहुंची। श्री राम बारात का आयोजन नौगांवा नगर पालिका अध्यक्ष राजीव सैनी के द्वारा किया गया। श्री राम कला मंच के प्रधान राजेंद्र सोनी ने बताया कि भगवान श्री राम की भव्य बारात डीजे बैंड बाजों के साथ कपूर धर्मशाला से निकाली गई। बाराती घोड़ों, ऊंट व बसों में सवार होते हुए नाचते गाते हुए रवाना हुए। नौगांवा में आसपास के गांव के हजारों लोग बारात में शामिल हुए। बारात सरकारी स्कूल के परिसर में पहुंची, जहां श्री राम कला मंच के द्वारा घराती बन उनका स्वागत सम्मान किया गया। श्री रामलीला में राम विवाह का मंचन किया गया। सभी बारातियों को समाज सेवी अनु सोनी के द्वारा अल्पाहार भी दिया गया। श्री राम बारात व वरमाला महोत्सव में दिल्ली की राजू भोला आर्ट ग्रुप के द्वारा 12 विशेष झांकियां निकाली गई। बारात में रंगीन आतिशबाजी, मयूर नृत्य, कालबेलिया नृत्य, अघोरी नृत्य ने लोगों को विशेष रूप से आकर्षित किया। बारातियों पर पुष्प वर्षा की गई। श्री बाल हनुमान सेवा समिति के द्वारा सभी बारातियों को नाश्ता भी दिया। नौगांवा थाना पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के भट्टी व करीब 6 लाख रुपए की कीमत की 10,000 लीटर वॉश नष्ट की है। नौगांवा थानाधिकारी नेकीराम ने बताया कि राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान अवैध शराब की बिक्री की रोकथाम में धरपकड़ के लिए पुलिस महामुख्यालय राजस्थान जयपुर द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत नौगांवा थाने के ग्राम पाटा के जंगलों में अवैध शराब बनाने की भट्टी को नष्ट किया। साथ ही करीब 6 लाख कीमत की 10,000 लीटर वॉश नष्ट की गई है। कार्रवाई के दौरान नौगांवा थाने के हेड कांस्टेबल शिवराम सिंह, कांस्टेबल मंगलराम, ओम प्रकाश, जगत सिंह, रविंद्र सिंह, हरेंद्र कुमार, रविंद्र कुमार मौजूद रहे। रामगढ़ पुलिस थाने से महज 20 मीटर दूरी पर एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवक को हमले के बाद गंभीर हालत में रामगढ़ से अलवर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हत्या की ये वारदात रामगढ़ थाने से चंद दूर स्थित रामलीला मैदान के पास हुई। थाने के पुलिसकर्मी सुरमुंदर सिंह से मिली जानकारी के अनुसार रामलीला मैदान के पास सब्जी मंडी में किसी युवक के पड़े होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचे तो एक युवक लहूलुहान अवस्था में जमीन पर पड़ा मिला, जिसके शरीर से खून बह रहा था, जिसे बिना समय गवाए रामगढ़ सीएचसी में भर्ती करवाया है, जहां से गंभीर स्थिति होने के चलते युवक को अलवर रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार अज्ञात हमलावरों ने युवक रवि के धारदार हथियार से लैस कई बार वार किए, जिससे रवि की मौत हो गई। मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां सुबह पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी। मृतक युवक रवि रामगढ़ के नायक मोहल्ले का निवासी है, जो हलवाई का कार्य करता था। वहीं पुलिस द्वारा परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात हमलावरों की तलाश की जा रही है। आज दिनांक को टेलीफोन सूचना मिली थी कि थाने से थोड़े आगे रामलीला मैदान के पास में सब्जी मंडी में एक व्यक्ति घायल होकर पड़ा है। मौके पर पहुंचे, मौके पर पहुंचकर व्यक्ति को सीएचसी रामगढ़ भर्ती करवाया था, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद में अलवर रेफर कर दिया गया, जहां से इसको मृत घोषित कर दिया गया। लाश मोर्चरी रूम में रखवाई गई है। इसका सुबह पोस्टमार्टम करवाया गया। सर, क्या नाम है युवक और क्या घटना घटित हुई है? जो रवि नायक सनोप जगदीश नायक निवासी नायक मोहल्ला रामगढ़ का है। घटना के बारे में तो
अब जाके सूक्ष्मता से अनुसंधान किया जाएगा, जैसी स्थिति होगी खुलासा करेंगे। तब पता चला मारपीट है या कोई धारदार हथियार से मारा धारदार है? चाकू से मारपीट करना पड़ा। ये क्या रामलीला देखने आया था या देख के जा रहा था? इसके बारे में अभी अनुसंधान पता चला हमलावर कौन थे, कोई परिचित थे या कुछ? अभी कोई जानकारी नहीं है, अनुसंधान का विषय है, जैसी भी कोई बात हो। अरावली विहार थाना पुलिस ने सरस डेयरी से दूध पाउडर चोरी करने के मामले में महेंद्र, सुरेंद्र, पवन और खुशीराम को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक नाबालिग साथी को भी निरुद्ध किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दूध पाउडर के 16 कट्टे, जिनकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए है, उन्हें बरामद किया है। थानाधिकारी पवन चौबे ने बताया कि सरस डेयरी के सुरक्षा अधिकारी मदन लाल मीणा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि डेयरी के कुछ लोगों की मिलीभगत से जीप चालक महेंद्र दूध पाउडर के बैग का चोरी करके ले गया। पुलिस ने नाकाबंदी कर रूपबाज पुलिया के पास जीप को रोक लिया। साथ ही चालक व उसके नाबालिग साथी को भी हिरासत में लिया। जीप में दूध के पाउडर के बैग मिले। इस पर चालक सहित सभी आरोपी को पकड़कर थाने लाए। पूछताछ में जीप चालक महेंद्र मीणा ने डेयरी में लेबर का काम करने वाले सुरेंद्र, पवन और खुशीराम की मिलीभगत से दूध पाउडर के 16 कट्टे चोरी करने की वारदात कबूल कर ली, जिसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कल रात को एक FIR दर्ज हुई है। डेयरी में है मदन लाल मीणा, ये यहाँ का सुरक्षा अधिकारी है। इसने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि सरस डेयरी के अंदर से यहाँ डेयरी में कुछ लोगों की मिलीभगत से एक जीप चालक है महेंद्र मीणा सन ऑफ शिवलाल मीणा, ये यहाँ से जो पाउडर का जो दूध के कट्टे चोरी करके ले जाता है। इसके ऊपर मुकदमा रात को दर्ज हुआ और तफ्तीश मेरे जुम्मे की गई। तफ्तीश के बाद मैं यहाँ आज सुबह कार्रवाई नक्शा मौका और इस माल मुलजिम की तलाश के लिए निकला, तो मुझे जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि रूपबास की तरफ से और फ्लाईओवर जो रूपबास है वहाँ जो है दूध के कट्टे एक मेजर जीप में भर के ले जाए जा रहे हैं। मैंने अपने जाब्ते की मदद से वहाँ रोका, उनको चेक किया गया तो उसमें दूध के कट्टे 16 दूध के कट्टे करीब मुझे भरे मिले। उसके पास कागजात मांगे, कोई उसके पास कागजात नहीं था। कट्टों की बात की जाए तो लगभग कितनी कीमत के कट्टे हैं? ये एक कट्टे की कीमत है 9,700 रुपये करीब है और कुल 16 कट्टे हैं तो करीब 1.5 लाख रुपए का माल है। कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया है? इसमें 2 को गिरफ्तार किया है। 2 हैं जिसमें से एक नाबालिग है और एक बालिग है। ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने में केंद्र की भाजपा सरकार की असफलता को उजागर करने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी अलवर द्वारा शहर के नगले सर्किल पर मटका फोड़ विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि अलवर जिले के तिजारा, किशनगढ़ बाग भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के द्विमुखी चेहरे को आम जनता के समक्ष उजागर करने के लिए कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता खाली बर्तन, मटके व मिट्टी के खाली घड़ों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। इस कड़ी में शहर के हृदय स्थल नगली सर्किल पर यह प्रदर्शन किया गया। योगेश मिश्रा ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार दोगली व दोमुखी बातें करती है। एक तरफ बड़े मंचों से वोट पाने को लेकर ERCP योजना को लागू करने की बात करती है, तो वहीं इसे लेकर पिछले कई वर्षों से जनता को गुमराह भी किया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे लागू करने की घोषणा की गई, लेकिन केंद्र सरकार खुद ही इस योजना को लागू करने में रुकावट कर रही है, जिसे लेकर मटका फोड़ प्रदर्शन किया गया। देखिए, जिस तरीके से 2014 के लोकसभा चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने अजमेर और जयपुर की सभाओं में उनके जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह जी के साथ चुनावी सभाओं में वादा किया था कि अगर केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी तो ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके और ईस्टर्न राजस्थान के 13 जिलों को पानी की व्यवस्था करेंगे, नहर को सारे 13 जिलों तक लाएंगे। लेकिन वो अपनी बात से मुकर गए। उन्होंने राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना तो दूर, हमारी राजस्थान सरकार को परमिशन देना तक उचित नहीं समझा। मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, जिन्होंने 2023 के बजट में 14,200 करोड़ रुपए ERCP के लिए पास किए और ERCP का काम शुरू करा दिया और ये ऐलान कर दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे चाहे नहीं करे, परमिशन दे चाहे नहीं दे, हम ईस्टर्न राजस्थान के 13 जिलों को पानी देंगे और ईस्टर्न कैनाल का काम पूरा करके रहेंगे। कोतवाली थाना पुलिस अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि स्कीम नंबर 4 में एक व्यक्ति अवैध शराब बेच रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां राजेंद्र नगर निवासी दीपक प्लास्टिक के कट्टे में शराब बेच रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने
कल दिनांक 14/10/2023 को दौरान गश्त मन एएसआई को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक शख्स मोरसराय स्कूल स्कीम नंबर 4 में अवैध रूप से शराब का बेचान कर रहा है। आने जाने वाले राहगीरों को शराब बेच रहा है। इस पर मुखबिर की सूचना पर मन एएसआई जाब्ते की मोरसराय स्कूल के पास पहुंचे, जहां पर एक शख्स प्लास्टिक के कट्टे में शराब बेचता हुआ मिला। कट्टे को चेक किया, जिसमें करीब 60 पौवे डोला मारू देसी शराब के मिले। शख्स को मौके पे ही गिरफ्तार किया और अवैध शराब को मौके पर जब्त कर मुकदमा दर्ज कराया गया। शख्स का नाम दीपक पुत्र भगवान दास, जाति पंजाबी, निवासी मुंशी बाजार, दर्जीपाड़ा अलवर, हाल किराएदार राजेंद्र नगर अलवर का रहने वाला है। इसको स्कीम नंबर 4 की गिरफ्तार किया है। स्कीम नंबर 4 मोरसराय स्कूल के पास से। इसमें कोई भी और कोई आपराधिक मुकदमे हो? नहीं, और कोई इसके खिलाफ आपराधिक मुकदमे नहीं है। खबरों में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। यहाँ बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवाड़ी के सेंट्रल मार्केट में स्थित सब्जी मंडी के मैदान में लगे लकड़ी के खोखों में देर रात 2 बजे अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिससे वहां पर रखे करीब 35 लकड़ी और लोहे के खोखे जलकर राख हो गए। साथ ही नवरात्र के महापर्व पर दुकानदारों ने खोखों में रखा बिक्री के लिए लाखों रुपए का सामान भी जलकर राख हो गया। देर रात 2:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम से रीको फायर स्टेशन को आग की सूचना दी गई, जिस पर तुरंत ही 2 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया, लेकिन तब तक सारे खोखे जलकर राख हो चुके थे और खोखों में रखा सामान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। फायर ब्रिगेड ने काफी देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन खोखों में रखा सामान कुछ भी नहीं बच पाया। रविवार सुबह तक भी आग लगातार लगी हुई थी। कॉस्मेटिक सामान बेचने वाले मनीष कुमार ने बताया कि उसकी दुकान में करीब 4 लाख रुपए का सामान पहले से ही भरा हुआ था और नवरात्र पर करीब 3 लाख रुपए का सामान और लाकर रखा था। वो सारा सामान जलकर राख हो गया। किसी से पैसे उधार लेकर दुकान में सामान भरा था। अब सभी दुकानदारों को अपना कर्जा चुकता करने की चिंता सता रही है। दुकानदारों ने आरोप लगाया है कि गत 3 साल पहले भी उनकी सभी दुकानों को इसी तरह से जला दिया गया था और अब भी सोचे समझे साजिश के तहत इन दुकानों को यहां से हटाने के लिए इन्हें आग के हवाले कर दिया है। 3 साल पहले लगी आग को शॉर्ट सर्किट का नाम दिया गया था, लेकिन अब किसी भी दुकान में बिजली का कनेक्शन नहीं है और न ही आसपास के कोई बिजली के तार गुजर रहे हैं। बावजूद इसके दुकानों में आग कैसे लगी, ये गंभीर विषय है और इसकी गहनता से जांच करने की मांग की गई है। फिलहाल मौके पर दुकानदार अपना अधजला सामान बटोरने की कोशिश कर रहे हैं और बचे हुए लकड़ी के खोखों में रह रहकर आग लग रही है। दुकानदारों के माथे पर चिंता की लकीरें और मायूसी साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। त्योहार के सीजन में करीब 36 दुकानदार सड़क पर आने की स्थिति में आ चुके हैं। अब सभी दुकानदार विधायक के पास जाकर मदद की गुहार लगाने की बात कह रहे हैं। हम रात में 10 बजे गए थे दुकान बढ़ा के जी। रात में फोन आया 3 बजे, इतने आए 2-3 बजे आया जो फोन हमारे पास आया, तो उठाया नहीं हमने जी, तो हम घर चले गए। फिर आज सुबह देखा कुछ नहीं है। किस चीज की दुकान थी आपकी? हमारी दुकान थी लेडीज सामान की। लेडीज सामान की। तो लगभग कितने खोखे होंगे यहाँ पे? वो 30-35 खोखे होंगे। पूरा जल के खाक होंगे? हाँ जी। तो पहले भी एक बार शायद कभी आग लगी थी? हाँ जी। कितने साल पहले? 3 साल पहले। 3 साल पहले? हाँ जी। उस समय भी सब कुछ जल गया था क्या? हाँ जी। लगभग कितने रुपए का सामान था? 4 लाख रुपए लगभग आपका? हाँ जी। तो नवरात्रि का त्योहार शुरू हुआ है, तो आपने सामान भरा भी होगा उसके अंदर, कैसे भरा होगा? वो ब्याज करके अपने ब्याज किसी ले कंपनी काम करता हूँ, सब 10 लाख कंपनी से एडवांस लेके काम करा है। क्या किसी को शक है या कैसे आग लगी है? वो शक तो नहीं है, ऐसे आग लगी है। कैसे लगी? पहले की जैसे कांड ले। पहले क्या हुआ था? पहले क्या किसी ने लगाई थी या लगी थी? नहीं, पहले आपको ऐसे लगी थी, ऐसे लगी है जैसे अब लगी है। हाँ जी।
शनिवार पहले शनिवार था, अभी शनिवार था, वही टाइम था, वही बात था, वही दिन था, मतलब वही दिन था शनिवार, टाइम भी वही था 2 बजे, टाइम वही टाइम है। कितने खोखे थे यहाँ पे? 30-35 पूरा माल भरा था। आपको सूचना कैसे मिली? हमको कितने हमारे पापा फोन किया ना, यहाँ रात में सोए थे, हमारे पापा सोए थे तावड़ू के मनीष। मेरा नाम राजकुमार नाम पड़ेगा। राजकुमार, किस चीज की दुकान थी आपकी? सर मेरा कॉस्मेटिक की दुकान था यहाँ पे। तो अभी क्या पता चला था आपको रात को? सर रात में हम लोग 1 बजे सोए हैं, यहाँ से 11 बजे दुकान बढ़ा के, जैसे बढ़ाए नहीं थे, पर्दा से ढक दिए थे, और बाकी कॉस्मेटिक सामान अंदर था और बाकी पूजा का सामान मतलब बाहर में था। तो पापा यहीं पे आके मैंने खाना वाना खा के सो गए। हम लोग गए रूम पे थे, 11 बजे पहुंचे, फिर अपना खाना वाना खा के 1 बज गया हम लोग का। फिर उसके बाद में सोए, जब सोए तो पापा का फोन आया, तो 2-3 फोन आया था, तो मेरा फोन यहाँ जैसे दबा गया था। मेरे को ध्यान गया एक फोन, जब मैं फोन बात किया तो पापा पूरा रो रहे थे, तो मुझे लगा कि चोर डाकू हिल गया, वो कुछ ऐसे ही। पापा फिर दोबारा उन्होंने फोन काट के करा कि नहीं, अगर फोन चोर लेता तो फोन नहीं देता। आगे कहानी वो बताओ। फिर उसके बाद में फिर पापा बोले कि नहीं, यहाँ आग पूरा सारा दुकान जल गई है। फिर यहाँ पे हम लोग आए, मम्मी पापा और हम कुची। फिर यहाँ पे पानी वाला आया टैंकर यहाँ आधा घंटे से खड़ा रखा था। हम लोग इधर सारे आदमी रो रहे हैं, तो हम लोग आदमी देखा कि भाई टैंकर आ गया, तो गाड़ी बने आग बुझ जाएगा। फिर यहाँ आधे घंटे हो गया, ऊपर हो गया। फिर आदमी पब्लिक ने क्या करा कि भाई आग बुता नहीं रहा है, खड़ा है गाड़ी वाला, पुलिस वाले वहाँ तो खड़े हैं गाड़ी लेके, इधर तो खड़े हैं गाड़ी लेके, और यहाँ पे पानी वाला खड़े रहा। जब आदमी मारने टूट पड़े ना, जब आग बने वैसे सुनवाई नहीं कर रहा था। कितने खोखे हुए यहाँ पे? सर यहाँ पे 30-32 दुकानें सुनील नाम का लड़का फोन किया था, मैं एग्जाम देने गया था। क्या लगता है राजकुमार, क्या ये मतलब आग तो सेम दिन लग रही है, पिछले 3 साल पहले भी लगी थी, क्या ये लगाई जा रही है अपने आप? लगाई जा रही है। पिछली बार क्या जांच में आया था? पुलिस ने जांच में की थी पिछली बार तो आदमी कह रहा था करंट से आग लगाया है, लेकिन अगली बार तो बिजली सर हम लोग नहीं खींच रखे हैं, बैटरी पे सारे आदमी, जितना आदमी था सर अपनी बैटरी पर मैंने कर रखा है, लाइट वाला रखा है, लेकिन अगली बार तो कोई कनेक्शन नहीं है। तो बताइए, बिना कनेक्शन ऐसे केडली में महाराजा अग्रसेन की 5147वीं जयंती अग्रवाल समाज द्वारा धूमधाम से मनाई जा रही है। अग्रसेन महाराज की 5147वीं जन्म जयंती के अवसर पर अग्रवाल समाज नवयुवक मंडल द्वारा 5 दिवसीय महोत्सव के अवसर पर आज कस्बे के मुख्य बाजारों में महिलाओं ने भव्य कलश एवं शोभा यात्रा 8 बजे अग्रवाल भवन से निकाली गई। बैंड बाजे के एवं जयकारों के साथ विशाल शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ। शोभा यात्रा के दौरान समाज के बड़े बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया। नाचते गाते हुए जयकारों के साथ महाराजा श्री अग्रसेन की 5147वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। 5 दिवसीय महोत्सव में कई प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं शोभा यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। शोभा यात्रा में भव्य झांकियां सजाई गई। इस दौरान अग्रवाल समाज के अध्यक्ष गोपाल बंसल, चेयरमैन संजय, विष्णु कंसल सहित समाज के गणमान्य महिला, पुरुष व बच्चे मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी जिला अलवर दक्षिण के प्रवासी सांसद नायब सैनी एवं जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने अलवर शहर के विभिन्न शक्ति केंद्रों पर जाकर बूथ अध्यक्षों सहित कार्यकर्ताओं की संगठनात्मक बैठक ली। बैठक को संबोधित करते हुए प्रवासी सांसद नायब सैनी ने बताया कि विगत 4.5 वर्षों से अधिक के कांग्रेस शासन के अंदर राजस्थान में भय व अपराध का माहौल बना है। इस माहौल में न महिला सुरक्षित है और न ही किसान। राजस्थान महिला अपराध, उत्पीड़न और बलात्कार में संपूर्ण भारत में प्रथम स्थान पर है। राजस्थान के मंत्री विधानसभा के अंदर राजस्थान को मर्दों का प्रदेश बताकर होने वाली महिला अत्याचारों को बढ़ावा देने का काम करते हैं। राजस्थान में रिकॉर्ड 17 बार से अधिक पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं। इस घटनाओं से वर्षों से तैयारी कर रहा युवा का सरकारी सेवा में जाने का सपना चकनाचूर हो जाता है। आरपीएससी जैसी संवैधानिक संस्थानों के सदस्यों का पेपर लीक जैसी घटनाओं में शामिल होना सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। राजस्थान का किसान आज तक कर्ज माफी का इंतजार कर रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस घोषणा पत्र में किसान कर्ज माफी का जो वादा किया था, वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। कांग्रेस के शासनकाल में तुष्टीकरण की नीति को बढ़ावा मिला है। यहाँ हादसों के शिकार हुए व्यक्ति को धर्म देखकर उसे सहायता राशि प्रदान की जाती है। ऐसी निर्लज और संवेदनशील सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सरकार के अंदर कांग्रेस की सरकार केवल झूठी और हवाई घोषणाओं के सहारे चुनाव मैदान में उतरकर राजस्थान की जनता को मूर्ख बनाने का कार्य कर रही है। परंतु अब राजस्थान का आमजन अशोक गहलोत के इस जादू को समझ चुका है। अब जनता इनके बहकावे भी नहीं आएगी। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने बताया कि अलवर दक्षिण जिले के अंदर प्रत्येक शक्ति केंद्र पर प्रवास योजना जारी है। प्रत्येक विधानसभा के प्रत्येक शक्ति केंद्र पर जाकर बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख एवं पेज प्रमुख स्तर तक कार्यकर्ताओं से संवाद किया जा रहा है।
और पेश कार्यकारिणी सहित प्रमुख कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव के संबंध में संगठनात्मक विषयों पर संवाद में चर्चा की जा रही है। जिले के सभी बूथों को ABCD कैटेगरी में भक्त किया गया है। संपूर्ण जिले में संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों के जरिए कार्यकर्ताओं की अलग टोली बनाई जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का जाना तय है। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव रण के लिए हर समय तैयार है। इस अवसर पर जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता, मंडल अध्यक्ष मनोज चौहान, रवि यादव, राजेंद्र सैनी, हरीश अरोड़ा, शक्ति केंद्र संयोजक रामवतार शर्मा, आनंद बेनीवाल, शक्ति केंद्र प्रभारी विजेंद्र शर्मा, मंडल महामंत्री राकेश यादव, महेंद्र पटवारी, पार्षद शीला जांगीड़, उपाध्यक्ष कमलकांत जांगीड़, दीपक गुप्ता, अजय शर्मा, रवि शर्मा, नीलिमा गुप्ता, हरजीत सिंह सहित अनेक कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। डॉक्टर राजेश करसा, फोर्टिस एक्सकोर्ट हॉस्पिटल जयपुर के द्वारा गुर्दा रोग विशेषज्ञ एवं किडनी ट्रांसप्लांट परामर्श की सुविधा। OPD हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को उपलब्ध है। मिलने का समय सानिया हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 248, 249, NEB सुभाष नगर, दोपहर 12 से 2 बजे तक और सोलंकी हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 10, राम कुटीर, अशोक सर्किल, दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9414248426। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार गरसा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर में। मैं अलवर में अपनी सेवाएं देता हूं महीने के पहले और तीसरे बृहस्पतिवार को सुबह 11 से 2 सानिया हॉस्पिटल में, शाम को 2:30 से 4 सोलंकी हॉस्पिटल में। और मेरा कार्य है किडनी के संबंधित रोगियों का इलाज करना, जैसे सूजन आना, किडनी संबंधित और कोई बीमारी, और हम किडनी ट्रांसप्लांट का परामर्श और एवं किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। हमारे यहाँ रेगुलर किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं और आपको बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ बढ़िया ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। मेरी सेवाएं आप सबके लिए अवेलेबल है, तो आप सब इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टपुकड़ा कस्बे के प्रजापति मोहल्ला स्थित दुर्गा माता मंदिर में विधि विधान से पूजन कर घट स्थापना की गई। मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य रमेश चंद जांगीड़, विशिष्ट अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि विपुल गर्ग, अति विशिष्ट अतिथि नरेश जांगीड़ सहित बड़ी संख्या में कस्बा वासी महिलाएं एवं पुरुष उपस्थित रहे। पंडित प्रभा शंकर ने विधिवत पूजा करवाकर घट स्थापना करवाई। मंदिर कमेटी के ओम प्रकाश वर्मा ने बताया कि नवरात्र के दौरान प्रतिदिन मंदिर पर भजन कीर्तन में पूजा पाठ होंगे। 21 अक्टूबर रात्रि 8 बजे से माता का विशाल जागरण तथा 22 अक्टूबर को प्रातः 8 बजे ध्वजा व शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 11 बजे विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर सुनील प्रजापत, पप्पू बैटरी वाला, तेजराम गुप्ता, सूबे, जोनी पाशा सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। दुर्गा माता मंदिर कमेटी का कोषाध्यक्ष घट स्थापना के मुख्य अतिथि थे श्री रमेश चंद्र जांगीड़, भूतपूर्व प्रधानाचार्य के सानिध्य में हुआ था और चेयरमैन साहब के जो प्रतिनिधि थे वो भी पधारे हैं, भूतपूर्व सचिव नरेश जांगीड़ भी, और बड़े धूमधाम से जो हर साल की तरह अब की बारी मनाया गया है। कब तक कार्यक्रम आयोजन होगा? ये 9 दिन तक रहेगा और 21 तारीख को माता का जागरण एवं भंडारा का आयोजन किया जाता है, जिसमें माता की भव्य यात्रा सभी रास्तों से निकलती हुई माता के मंदिर में वापस आएगी। उसके बाद फिर भंडारा का आयोजन किया गया है। ध्वज शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी इसके साथ। धन्यवाद। अलवर शहर के MIA थाना अंतर्गत कंपनी में काम कर रही युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतक के परिजन योगेश जांगीड़ ने बताया कि मृतक रोहित जांगीड़ निवासी हरसाणा का निवासी है और अलवर के MIA स्थित खंडेलिया ऑयल मिल में काम करता है। परिजनों ने कंपनी के अधिकारियों पदाधिकारी पर साजिश करके युवक की हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया कि कंपनी वालों ने परिवारजनों को भी ये नहीं बताया कि यहाँ क्या घटना हुई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कंपनी वालों ने 4 घंटे बाद बताया कि रोहित जांगीड़ ने जहरीला पदार्थ खा लिया है और वो अस्पताल में भर्ती है। परिजन ये बात सुनकर जिला अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों की पीड़ित की स्थिति देखकर उसको जयपुर रेफर कर दिया। जयपुर में युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने युवक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है, जहां पर थाना पुलिस की मौजूदगी में मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताते हुए और कंपनी वालों पर आरोप लगाते हुए थाना पुलिस को रिपोर्ट दी है। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई कर रही है। ये हमारा बच्चा है, हरसाणा का है। ये यहाँ पे खंडेला कंपनी में काम करता है और इसको साजिश रच के इसको जहर देके मारा गया है। किसके द्वारा?
किसके द्वारा मारे ये गए? कंपनियों में जो वर्कर काम करते थे और पदाधिकारियों, इन्होंने मिलके साजिश करके इसको जहर दे के मारा है। कोई नाम पता कुछ है? इनका उनका नाम नहीं पता हमको। अब कंपनी के अंदर ही जहर दिया गया था? कंपनी के अंदर ही जहर दिया गया था इसको। कब बात हुई आपके बच्चे साथ लास्ट पर बच्चे से बात नहीं, हमको बाहर पता लगा। डॉक्टर ये आईसीआई में दिखाने के लिए लेके गए थे उधर कंपनी वाले ही। जब आईसीयू में से उनको उसको रेफर कर दिया, फिर इसको ये अपने मित्तल हॉस्पिटल, मित्तल था कौन सा, मित्तल हॉस्पिटल में लेके आए थे। फिर मित्तल ने भी इसको रेफर कर दिया। तब इन्होंने कंपनी वालों ने हमको सूचना की थी, परिवार वालों को सूचना की थी। कब की घटना है ये 4 घंटे बाद सूचना की थी हमको। 4 घंटे बाद पता लगा। फिर यहाँ से रेफर कर दिया तो जयपुर लेके गए थे। उन्होंने कहा था इसको जहर दिया गया है। ये जब पता लगा था हमको। फिर जयपुर में वहाँ एडमिट रहा था। फिर इसकी वहाँ पे डेथ हो गई। घटना कब की है? ये है परसों की घटना है। ये कहाँ के निवासी है? ये हरसाणा के हैं, लक्ष्मणगढ़ तहसील। क्या काम करते थे? ये कंपनी में साइड स्टोर कीपर था ये। सानिया हॉस्पिटल की तरफ से आज मेवात प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सानिया हॉस्पिटल के डॉक्टर तैयब खान ने बताया कि 300 से ज्यादा प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया है, जिनमें से कक्षा 10वीं 12वीं और खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। और हाल ही में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त हुए पदाधिकारी व कर्मचारियों को भी सम्मानित किया है। इस बार पिछले साल की अपेक्षा बच्चों में बढ़ोतरी हुई है। 350 से ज्यादा प्रतिभागियों को सम्मानित किया है। ये मेवात क्षेत्र प्रतिभा सम्मान समारोह हो रहा है, ये 12वां है। इसका मेन पर्पज यही है कि भाई मेवात क्षेत्र जो एजुकेशन की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है वो आ गया है, प्लस में यहाँ जो सामाजिक आपस में समरसता है वो बीच में थोड़ा दिक्कत थी, तो अब हम चाहते हैं कि ये वापस से सामाजिक समरसता स्थापित हो, तो ये सर्व जातीय का सम्मेलन किया जाता है। करीबन कितने बच्चों का सम्मान? अभी हम 300 बच्चों का कर रहे हैं। 10th-12th में जो अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं उनको सम्मान। मुख्य अतिथि बालकनाथ जी हैं, पर वो किसी कार्य उनको था इलेक्शन का, इसलिए आ नहीं पाया। तो सुपन जी हमारे आज के अपना घर आश्रम महिला शाखा वैशाली नगर विस्तार पर नवरात्र स्थापना के अवसर पर आज आर्ट ऑफ लिविंग अलवर चैप्टर द्वारा महिला वासियों के लिए 101 किलो राशन सामग्री, आर्थिक सहयोग एवं फल वितरण के साथ गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के चित्र के समक्ष दिव्य सत्संग का आयोजन किया गया। सत्संग का आयोजन NS भूटानी, सुभाष, मनीषा देशप्रभु, कैलाश शेखावत, नवीन कुमार, शैलेंद्र भूटानी, शिल्पा शेखावत, गीता साधवानी, चंद्रकला सहित वाद्य यंत्रों के सदस्यों ने श्रेष्ठ भजन प्रस्तुत किए। इस अवसर पर वित्त सचिव सुरेंद्र सोनी, सचिव रेणु मिश्रा ने टीम का स्वागत किया। टीम के द्वारा श्रीमती इंदु सोनी को जन्मदिन के अवसर पर गीतों के माध्यम से बधाइयां दी। सभी महिला प्रभु ने नृत्य कर खुशी प्रकट की। महिला साथियों में से नैना जायसवाल, अनीता, सीमा, रूबी, रेणु और लक्ष्मी ने भी सहभागिता की, जबकि संचालन करते हुए सभी के प्रति साधुवाद संस्था के अध्यक्ष अशोक आहूजा ने प्रकट किया। अलवर ABC मीडिया डेस्क एवं अपना घर आश्रम द्वारा ये जानकारियां उपलब्ध करवाई गई हैं। राजगढ़ में भी रविवार को अग्रसेन जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों के विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा झांकियां भी सजाई गई। झांकियां बैंड बाजों के साथ मालाखेड़ा बाजार स्थित अग्रवाल धर्मशाला से शुरू होकर मुख्य बाजारों से होते हुए पुनः अग्रवाल धर्मशाला पहुंची, जहां प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर बाबूलाल गर्ग, डायला वाले, फूलचंद सिंगल ब्रिजवासी, महामंत्री ब्रजेंद्र गर्ग, महेश गोयल, मुरारी लाल गर्ग सहित अनेक अग्रवाल समाज के नागरिक व महिलाएं मौजूद थी। खैतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर एल्यूमिनिया एसोसिएशन द्वारा रीयूनियन 2023 के स्पॉन्सर्स और कल्चरल परफॉर्मेंस का धन्यवाद ज्ञापन और सम्मान समारोह होटल ग्रैंड मैपल सीतापुरा में आयोजित किया गया। एसोसिएशन अध्यक्ष GP शर्मा, उपाध्यक्ष प्रयागराज विजय वर्गीय, महासचिव सचिन गोयल, कोषाध्यक्ष और यूनियन संयोजक दिनेश चंद्र सैनी और नव मनोनीत संयुक्त सचिव जयसिंह शेखावत
एवं सभी कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा सभी स्पॉन्सर्स और कल्चरल परफॉर्मेंस का सम्मान किया गया। इस अवसर पर कार्यकारिणी की मीटिंग का भी आयोजन रखा गया था, जिसमें सर्वसम्मति से जयसिंह शेखावत को नया संयुक्त सचिव मनोनीत किया गया है। सीनियर एल्यूमिनिया सदस्यों द्वारा कार्यकारिणी सदस्यों को पदनाम के स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सभी कल्चरल परफॉर्मर्स द्वारा शानदार गानों की प्रस्तुतियां भी दी गई, जिसका सभी सदस्यों ने भरपूर आनंद लिया। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिले में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है और जगह जगह पुलिस नाके लगाकर सख्ती के साथ वाहनों की जांच की जा रही है। भिवाड़ी की ज्यादातर सीमा हरियाणा बॉर्डर से लगती हुई है, जिसकी वजह से यहां से रोजाना अवैध शराब की तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। चुनाव को देखते हुए भिवाड़ी पुलिस भी इस पर विशेष नजर बनाए हुए है। इसको लेकर पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों द्वारा भिवाड़ी में दौरे किए जा रहे हैं। भिवाड़ी में पुलिस व्यवस्था का जायजा लेने के लिए शनिवार को पुलिस महानिरीक्षक उमेश चंद्र दत्ता भिवाड़ी पहुंचे और भिवाड़ी एसपी योगेश दादीज के साथ क्षेत्र में लगाए गए सभी पुलिस नाकों का निरीक्षण किया और नाकों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए। शनिवार देर शाम एसपी ऑफिस में आईजी उमेश चंद्र दत्ता ने पुलिस जिले के सभी थानाधिकारियों सहित एसपी और एएसपी और डीएसपी की मीटिंग ली और चुनाव के संबंध में आवश्यक उचित दिशा निर्देश दिए, जिससे विधानसभा चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाया जा सके। इस दौरान आईजी उमेश चंद्र दत्ता ने बताया कि भिवाड़ी की ज्यादातर सीमा हरियाणा से लगती हुई है। इसको देखते हुए यहां पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स लगाई जाएगी। आपराधिक प्रवृत्ति के सभी लोगों को पाबंद किया गया है। चुनाव के दौरान अवैध हथियार, अवैध शराब तस्करों सहित अनेक आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। लाइसेंस के हथियार भी जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। शहर से लगती हुई हरियाणा सीमा पर कच्चे रास्तों पर भी विशेष नजर रखी जा रही है, जिससे कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति बचकर ना निकल सके। जगह जगह पर गोपनीय रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिनका संपर्क सीधा कंट्रोल रूम से होगा। किसी भी अपराध पर काबू पाने में मदद मिलेगी। आगामी विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और निर्बाध रूप से संपन्न कराने के लिए भिवाड़ी पुलिस की तरफ से हर संभव प्रयास किए जाएंगे। विधानसभा चुनाव को देखते हुए काफी तैयारियां आपकी तरफ से की गई है। अब तक की अगर बात करें तो क्या बॉर्डर्स आपने चेक किए हैं? देखिए, इसमें काफी सारे जो मेयर्स हैं उनको इकट्ठे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जहां एक तरफ प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई जो है उस पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है, जिसमें कि न केवल जो पहले पायदान की कार्रवाई है निरुद्ध करने की, पर उसके बाद अगर कोई रिपीट ऑफेंडर है उनके बारे में बेहतर जो प्रिवेंटिव एक्शन है, जैसे राजपासा का और अन्य, उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये प्रिवेंटिव एक्शन रहा। इसके साथ साथ जो वांछित अपराधियों की धरपकड़ है, जो एनबीडब्ल्यूज हैं, उनकी एग्जीक्यूशन को एक अभियान के रूप में लिया गया है, आपके इस जिले में भी और आसपास लगते अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में भी रेंज के। तीसरा जो इसमें महत्वपूर्ण रहा है वो रहा है कि जो अवांछनीय गतिविधियां हैं, बेशक वो मादक पदार्थों से जुड़ी हुई हों, अन्य चीजों से जुड़ी हुई हों, उनकी धरपकड़ करना, दस्तयाबी करनी और उसी में संलिप्त जो भी किंग पिन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई लाई जा रही है। इसके साथ साथ आपके नए पुराने सभी जो नाकाबंदी पॉइंट्स हैं, आप देखते हैं सामयिक दृष्टि से आपका जिला बेहद महत्वपूर्ण है। उसमें हमारी कल बड़ी डिटेल्ड एक विस्तृत मीटिंग भी हुई आईजी साहब साउथ रेंज रेवाड़ी के साथ, जहां पर उनकी तरफ से भी सभी एसपी साहबान मौजूद थे और वो भी बहुत सजग थे इन पहलुओं को लेकर। तो उनके साथ ये एक बहुत नई पहल है, जिसमें विगत दिनों में भी और आने वाले दिनों में सघन ज्वाइंट ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। उसके मायने ये हैं कि आइडेंटिफाई करके उसमें प्रॉपर होमवर्क करके जो धरपकड़ की कार्रवाई की जा रही है, तो आने वाले दिनों में उसको और गतिशीलता दी जाएगी। तो ये सारे मेयर्स हैं जो अभी चल रहे हैं और जैसा मैंने कहा कि आने वाले दिनों में इसको और ज्यादा आगे पैनापन लाया जाएगा। सर बिल्कुल आपने सही कहा कि बॉर्डर इलाके होने की वजह से राज्य जो अन्य जो राज्य हैं, सीमावर्ती जो राज्य हैं, उनसे कोऑर्डिनेशन जो होता है वो राजस्थान पुलिस का नहीं हो पाता है। तो क्या कोई अहम उसके अंदर कोई निष्कर्ष वो निकला उसके अंदर? नहीं, बहुत अच्छा है। अगर आप धरातल पे देखें, आपके इस इलाके में जो
विगत समय में भी मेजर अगर वारदातें या छोटी हुई हैं उसमें बेहद अच्छा क्लोज टू क्लोज कोऑपरेशन रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके अगर कस्बे को ले लें या पास के इलाके को ले लें तो इतनी आपस में करीबी है जिसको लेकर के जॉइंट ऑपरेशंस या जो आपस समन्वय कंपल्सरी है, तो उसको लेकर बहुत अच्छा अनुभव रहा है और उसको ही और आगे बहुत एक सुनियोजित तरीके से गतिशीलता देने हेतु कदम उठाए गए हैं। कल बड़ी विस्तृत इस बारे में भी हुई है ताकि इसको आगामी जो चुनाव का टाइम है उसमें किस तरीके से इसको ऑपरेशनलाइज किया जाए। बॉर्डर इलाका होने की वजह से सर क्या टास्क टीम को दिए गए हैं? टीम को बेहद बड़ा क्लियर स्पष्ट टारगेट ये दिया गया है कि किसी भी तरह की अवांछनीय मूवमेंट जो है उसको पूरी तरह से कर्व करना है। मैक्सिमम निरोधात्मक कार्रवाई और मैक्सिमम जो रजिस्ट्रेशन है केसेस का किसी भी तरह की जो इस तरह के पदार्थ की या किसी इस तरह की मूवमेंट जिससे कि कोई इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को चैलेंज करने वाली किसी भी चीज जो है उसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई। जैसा आपने कल भी देखा होगा, आपके यहाँ पर पुलिस बेड़े ने सभी ने एक अभिनव पहल करते हुए जो सी विजिल ऐप को डाउनलोड किया और उसके बाद पब्लिक में जाकर भी उसको एजुकेट करके किया है। वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण मैयर है क्योंकि वो एक तरह से आंख और कान हैं सारे के सारे सिस्टम के इलेक्शन संबंधी, ताकि अगर कोई कहीं पे कोई ऐसी गतिविधि किसी के भी जनसाधारण में जहन में ध्यान में आती है उसको वो तुरंत कर सकता है और उसको एक समयबद्ध तरीके से निस्तारण का कहा गया है माननीय इलेक्शन कमीशन द्वारा। सो ये सारे के सारे जो मेयर्स हैं और निश्चित तौर पे इन प्रभावी कदमों को और पैनापन लाया जाएगा। सर एक छोटा सा आपका ध्यान और केंद्रित करूंगा आपको। चुनाव आयोग की तरफ से शक है कि किसी प्रकार के पॉलिटिशियन या किसी पॉलिटिकल प्रचार का नहीं होगा, सारी होर्डिंग हटा दी जाएंगी। अगर मैं भिवाड़ी धरातल की अगर बात करूं तो भिवाड़ी में कम से कम 1500 से 2000 ऑटो चलते हैं, जिसके अंदर 500 से अधिक ऑटो आज भी ऐसे जिस पे इंदिरा रसोई से लेकर फ्री मोबाइल या फ्री सिलेंडर के उसके अंदर स्लोगन अभी भी आज तक लगे हुए हैं। मैं लोकल जो डीईओ हैं और जो पुलिस अथॉरिटी इनके इमीडिएटली ध्यान में लाऊंगा ये वाली चीज। ये एक बहुत अहम पहलू जो आपने पॉइंट आउट किया, मैं इमीडिएटली जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं पुलिस और जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर मैं इमीडिएटली उनके ध्यान में लाऊंगा। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अल्फा न्यूज के साथ। नमस्कार।